फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और कैसे वो जुड़ते हैं कार्बन एटम के साथ। तो सबसे सिंपल कंपाउंड है हमारे पास क्या, मीथेन। ये मीथेन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो ये कार्बन हो गया मिडिल में और ये हो गया यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इस तरह से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। समझ में बात आई? यस मैम। कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, और वो टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है अनदर एटम के साथ में। तो यहाँ पर जो अनदर एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन। चारों ही क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर। समझ गए? 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, चारों की चारों सेटिस्फाई है। अब समझिए, अब मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो गया, एक हाइड्रोजन एटम क्या हो गया यहाँ से रिप्लेस, और बाय चांस जब ये रिप्लेस हुआ यहाँ से, ये हाइड्रोजन एटम है यहाँ से रिप्लेस हो गया, तो इसकी अब कितनी वैलेंसी रह गई, है तो टेट्रा ही, समझिएगा, है तो टेट्रा ही, लेकिन 3 वैलेंसी तो कैसी है, सेटिस्फाई है, और 1 वैलेंसी कैसी रह गई यहाँ पर, अनसेटिस्फाई रह गई। अब देखो क्या होता है, अब इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन एटम अदर एटम के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, शेयरिंग करता है। मान लीजिए इसने क्या किया, क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली, क्लोरीन के एक एटम के साथ में यहाँ पर क्या कर ली, शेयरिंग। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन एटम ये नहीं यहाँ से, ये तो हट गया, यहाँ से रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन तो यहाँ से हट गया, अब किसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाता है। समझ रहे हो? क्लोरीन जो है वो जुड़ जाता है, क्लोरीन का एक एटम जुड़ जाता है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया और एक क्लोरीन एटम जो है यहाँ पर जुड़ गया। अब देखो जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। तो ये क्या है, एक हैलोजन एटम है। हैलोजन का मतलब अभी बताया था हमने आपको थोड़ी देर पहले, क्या, जो सी से ऑक्टेन होता है, ठीक है। हेलो का मतलब भी समुद्र होता है, समुद्र से जिसको हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पर, ये हैलोजन। समझ में बात आई? फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप हो जाएगा, इसको हैलोजन ग्रुप कहेंगे हम। और जो ये एटम है इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन। और ये क्या है, एक हिट्रो एटम है, हिट्रो है ना, अलग, 3 तो सेम है, चौथा कैसा है, अलग है, डिफर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिट्रो एटम। समझ में बात आई? यस मैम। और हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक हैलोजन एटम भी जुड़ सकता है, 2 एटम भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब एक हैलोजन एटम जुड़ता है तब यहाँ पर एक क्लोरीन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये भी यहाँ से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, फिर से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, और फिर से क्या हुआ, एक क्लोरीन Cl, ठीक है, एटम जो है वो यहाँ पर जुड़ गया। देखो क्या हो जाएगा, अब CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, और इधर भी क्या आ जाएगा, Cl। समझ गए? इसी तरह से फिर से आप यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकते हो, यानी चारों के चारों हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे और 4 ही क्या आ जाएंगे यहाँ पर, क्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो जो जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिट्रो एटम कहते हैं, जो जुड़ते हैं हिट्रो एटम और फंक्शनल ग्रुप। समझ में आई बात? यस मैम। तो कार्बन क्या करता है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अदर एटम के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। हैलोजन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। तो उन एटम को हम क्या कहते हैं, हिट्रो एटम कहते हैं, और मिलकर के वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उनके नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस मैम। चलो बंद करके बेटा दोबारा बनाना। इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, सम फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम। देखो फंक्शनल ग्रुप
कापी है उसमें ये टेबल बनानी है और ये टेबल आपको याद करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि जब तक आप इसको लर्न नहीं करोगे तब तक कुछ याद नहीं होगा आपके। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो ये टेबल दी हुई है, ये हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम। हमने आपको बताया था हेटेरो एटम किसे कहेंगे, जब कार्बन एटम जो होता है किसी दूसरे एटम के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड, तो वो जुड़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हेटेरो। मान लीजिए CH4 था, अभी एग्जांपल लिया था हमने आपको, उसमें से एक रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम उसके साथ जब जुड़ जाता है तो क्या कहलाएगा, हेटेरो एटम कहलाएगा वो जुड़ने वाला। 3 तो हाइड्रोजन हो गए इसमें और एक हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो मान लीजिए हेटेरो एटम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, Cl जुड़ा हुआ है या फिर Br जुड़ा हुआ है, जब ये जुड़ता है ना किसी के साथ तब इसको क्लोरीन ब्रोमीन नहीं कहते, तब इसको हम क्लोरो ब्रोमो कहते हैं। ठीक है, या क्लोराइड ब्रोमाइड कहते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन क्लास ऑफ कंपाउंड, भाई कंपाउंड कौन से होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, हेलो। क्यों, क्योंकि इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, सी वाटर से होता है। ठीक है, सी से ओरिजिन होता है, समुद्र से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हेलोजन एटम कहते हैं। और हेलो इसलिए यहाँ पर हेलो आया है। तो ये क्लोरो हो गया, यानी इसको क्या कहेंगे, क्लोरो, और इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन से मिलकर जो ग्रुप बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, और कौन कौन से उसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्या, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप या फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल का OH। माइनस नहीं है, ये वैलेंसी फ्री है ऑक्सीजन की। ठीक है, यानी अगर OH जुड़ जाए तो कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। अगर क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, बताओ, क्लोरो ब्रोमो। समझ गए, क्लोरो या फिर ब्रोमो। आगे देखिए, इसी तरह से एल्डिहाइड अगर जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHO। अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया और उसकी जगह क्या जुड़ गया, CHO जुड़ गया। कार्बन की वैलेंसी फ्री है, देखो यहाँ पर। ठीक है, CHO ग्रुप अगर जुड़ गया तो उसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहेंगे हम, एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, एल्कोहल। समझ गए, अगर ये जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। क्या बात समझ में आ रही, यस मैम। इसी तरह से कीटोन, अगला जो कंपाउंड्स है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, अगला क्या है, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और 2 वैलेंसी कार्बन की क्या है यहाँ पर, फ्री है। अगर ये ग्रुप जुड़ गया तो, ठीक है, अगर ये जो ग्रुप जुड़ गया तो क्या कहोगे उसको, कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, C डबल बॉन्ड O, और 2 वैलेंसी हो जाएगी इसकी फ्री। क्या बात समझ में आ रही है, यस मैम। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। कार्बन ने एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, और एक वैलेंसी कैसी है इसकी, फ्री है। समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर क्या जुड़ जाएगा, COOH। तो कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए मेरी बात, यस मैम। तो इस तरह से कार्बन क्या होता है, कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड कब बनाएगा, वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे और इनमें से कोई सभी जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, वो उसके साथ में जुड़ जाता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, जब तक ये याद नहीं करोगे आपको कुछ याद नहीं होगा, जब तक ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद नहीं रहेंगे, इनके फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, 100% आएगा, लिखवा लो आज, 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे आपसे, CH3OH, बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल। वेरी गुड, कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। समझ गए, या ऐसे पूछ लेंगे आपसे, CH3COOH, इसमें बताओ कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में बात आई, यस मैम। तो पहचान लोगे ना, यस मैम। तो पहचानोगे कब, जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे,
इनकी पहचान होगी और इनके नाम याद होंगे। OH ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन ग्रुप है, और अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये आपको याद करके आना है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे उनको हम लिखते हैं, ठीक है, जुड़ करके वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आई आज बात सभी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। चलो बहुत अच्छी बात।